हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 9 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 12 सितंबर 2022 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी। 6 वर्ष पहले ए की आयु कितनी थी? ठीक है, देखिए ए और बी का वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है 5:9 और कह रहा है कि 7 वर्ष बाद जो है बी वो 52 वर्ष का होगा। अगर हम लोग यहाँ से बी का वर्तमान आयु निकालें तो उसके लिए क्या करना होगा? 52 में 7 कम करना होगा, क्योंकि ये 7 वर्ष बाद 52 वर्ष का होगा तो वर्तमान में ये 7 वर्ष कम होगा। तो 52 में 7 घटाने के बाद कितना आएगा? 45 साल। ठीक है, और रेशियो में देखें तो 5:9, तो बी का है 9 यूनिट, तो ये 9 यूनिट का वैल्यू ये 45 साल के बराबर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 6 वर्ष पहले ए की आयु। तो पहले ए की आयु निकालेंगे वर्तमान में, ये 5 यूनिट का वैल्यू। तो 9 का 45 है, 5 गुना है तो 5 का भी 5 गुना कर देंगे तो 25 साल इसका वर्तमान आयु निकलेगा। 6 वर्ष पहले जाना है तो -6 कर देंगे तो 19 साल आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे आप आराम से आंसर लगा पाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। मान लीजिए दो डिस्काउंट है आपके पास, A% और B% का, तो इसका जो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या होगा? A+B माइनस AB/100। इतना परसेंट का इसका सिंगल डिस्काउंट होगा। ठीक है, जो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर शुरू में दोनों को जोड़ना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखें तो सबका योगफल 100 हो रहा है। देखिए 30, 70, 100, 20, 80, 100, 40, 60, 100, 10 और 90, 100। तो 100 तो शुरू में हो रहा है, उसमें क्या माइनस कर दें कि 84 हो जाए? तो आप कहेंगे 16 माइनस करना है। तो ये 16 आएगा कहाँ से? तो देखिए AB/100 करना है, तो यानी कि ये ऊपर में गुणनफल 1600 आना चाहिए, तब जाकर उसको नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए 7 या 2100 हो रहा है, नहीं होगा। 8 दूना 1600 यहाँ पर हो रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। आगे, एक व्यक्ति एक कार 2,50,000 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 30,000 खर्च करता है। यदि वह कार को 3,50,000 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सब में देख रहे हैं हम 4 जीरो लास्ट में कॉमन है, हटा दीजिए 4 जीरो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब देखिए 25 में खरीदा, 3 खर्च किया तो 28 हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। अब इसको सेल कर रहा है 35 में, तो 28 का सामान 35 में बेच रहा है। अब आगे कटा भी सकते हैं इसको, 7×4 = 28, 7×5 = 35, यानी 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट है 4 के ऊपर, 1/4 कितना होता है? 25%। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। आगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, आसान सा डेटा है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो पहले माइनस कर लेंगे, इसका जो तरीका होता है। ठीक है, तो ये 3 माइनस कर देंगे इसमें और 7 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 115 और ये आएगा 69। इन दोनों नंबर का जो भी एचसीएफ होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन से देख लीजिए, 23 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, 23 से दोनों डिविजिबल है, 23 दिया 23×5। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। आगे, इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो क्या होता है? ए, बी और सी, मान लीजिए 3 नंबर है, चतुर्थानुपाती पूछा जाएगा आपसे, तो BC/A करना है। ठीक है, तो लास्ट के 2 को गुना करिए, 32 गुना 51, उसको डिवाइड करना है 17 से, यही होगा ये चतुर्थानुपाती। 17 से 3 बार में कटेगा, 32 गुना 3 96, ऑप्शन नंबर 4। आगे, यदि x+y 18 है, x और y का गुणनफल 77 है, तो निम्न में से कौन सा संख्या युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है? ठीक है, देखिए x+y दिया है 18, ऑप्शन अगर देखें तो सभी ऑप्शन में संख्याओं का योगफल 18 है। यहाँ पर कह रहा है कि गुणनफल जो है वो कितना है? 77 है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन गुना करने के बाद 77 आता है। ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये आता है 11×7 = 77।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये वो समकोण त्रिभुज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है। इसका नाम आप दे सकते हैं ए बी सी। इस प्रकार है कि कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई, तो कर्ण पर किस तरह से माध्यिका खींची जाएगी ये देखिए। एसी का मध्य बिंदु मान लीजिए ये पॉइंट है, इसका नाम एम मान लीजिए। तो बी से एम को आप मिला दीजिए, तो ये बी एम की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि ये बी एम जो है ये क्या होता है, एसी का आधा होता है। ठीक है, ये ये और ये तीनों लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें दिया क्या है, कह रहा है समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। तो मान लीजिए कि ये ए बी भुजा एक्स है, तो इसका कर्ण कितना होगा, इसका 2x प्लस 2। 2 गुना से 2 अधिक है तो 2x प्लस 2 हो गया। उसके बाद तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है, तो तीसरी भुजा ये बी सी बचा, इस ये कितना होगा, कर्ण का आधा। कर्ण है 2x प्लस 2, इसका आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 यहाँ दोनों जगह कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1। और इससे 13 अधिक है तो 13 आप जोड़ दीजिए इसमें, बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 14। यानी तीसरी भुजा कितना है, x प्लस 14 है। अब आप x का वैल्यू निकाल के इसमें रख के मान निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू निकालना यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, x है लंब, आधार कितना है x प्लस 14, कर्ण है 2x प्लस 2। अगर लंब और आधार को देखें तो दोनों में कितना का गैप है, x से x प्लस 14, तो 14 यहाँ पर जो है ज़्यादा है, ये BC। तो आपको ऐसा पाइथागोरस खोजना होगा जिसमें कर्ण और आधार के बीच का गैप 14 हो, या फिर 14 का कोई फैक्टर हो, 7 आप मान सकते हैं, या नहीं तो 14 का कोई मल्टीपल हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद होगा, 8, 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। यहाँ देखिए 8 और 15 में 7 का गैप है। अगर इसको हम लोग इस ट्रिपलेट को 2 से गुना कर दें तो ये क्या बनेगा, 16, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 34। अब आप देखिए 16 से 30, यहाँ पर 14 का गैप हो रहा है। यहाँ पर अगर x हम लोग 16 लें, ये x ये 16 ले लें तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 14 का वैल्यू होगा आधार का। और ये 34 क्या होगा, क्या ये 2x प्लस 2 का वैल्यू है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए x अगर 16 रखें यहाँ पर, 16 दूना 32, 2 34 हो रहा है। यानी ये जो है ये डाटा इस ट्राइंगल पर अप्लाई हुआ है और हमसे सवाल पूछा है। तो ये 16 है x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण का आधा निकालना, तो इसका आधा कितना था, x प्लस 1 था, यहाँ पर हम लोग निकाले थे। तो x प्लस 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x है 16 प्लस 1 कर दीजिए आप, 17 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और ट्रिपलेट अगर नहीं आ रहा है तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, लंब का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर जो कि है x प्लस 14 का होल स्क्वायर, बराबर कर देंगे कर्ण का स्क्वायर जो कि है हमारे पास 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद आंसर लगाना होगा। ठीक है, आगे फ्रैक्शन ये है, इसका समांतर मध्य ज्ञात। सिंपल सा सवाल रहता है, ये जोड़ के डिवाइड करना होता है। ठीक है, जोड़ लेंगे 9 9 18 9 27 3 30, बचिएगा 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 9 54 9 63, 630 हुआ योगफल। कितने डेटा, 3 3 6 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 70 बार में। यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे समीकरण ये दिया है, इसके मूल ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखकर तो ये नहीं लगता कि इसको आराम से सॉल्व किया जा सकता। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बस इसमें आपको वैल्यू रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए b के मतलब x का गुणांक 2 है तो माइनस का 2 आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर निकाल देते हैं। b का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 4 इंटू a का मान कितना होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 1 है, गुना c जो कि है माइनस का 6। सबको गुना करिए, 4 चौक 6 चौके 24 प्लस में आया 4 इधर, 24 4 28, तो ये रूट के अंदर का वैल्यू 28 आ गया। नीचे 2a, a 1 है तो 1 गुना 2 2 ही होएगा। तो -2 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना होगा, 4 7 28, तो 4 का
2 बाहर आ जाएगा, अंदर 7 बच जाएगा, नीचे 2। तो नीचे ऊपर 2 काट देंगे सब जगह। तो ये आ गया यहाँ पर 1 माइनस का प्लस माइनस √7, यही आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। आगे इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर का वैल्यू 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काट देंगे इसको 3 बार में, तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो 5 3 8 हो गया यहाँ पर। यहाँ माइनस के बाद कितना होगा, ये केवल 8 बचा था तो माइनस का 8, 8 माइनस 8 0, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। देखिए रेशियो में अगर देखें कुल कितना हो रहा है जोड़ के 6 5 11, तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 है केवल, ये इसका आंसर होगा। आपको निकालना है तो देखिए 6 और 5 दोनों में कितना का डिफरेंस है, 1 का, जबकि यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दे रखा है 9 का, यानी लड़के जो है लड़कियों से 9 अधिक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 होगा, हमें योगफल निकालना है तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा 99, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक क्रमागत संख्या दिया है तो इसका हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। योगफल 24 है, अगर इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है। 48 इसका एवरेज आया। आप जानते हैं कि किसी भी सीरीज का एवरेज कहाँ रहता है, हमेशा बीच में रहता है। अगर ये बीच में है और क्रमागत संख्या है तो इससे पहले 2 नंबर आएगा, क्या सब, 43, उसके बाद 46, और इसके आगे 2 नंबर आएगा 49 और 50। ये वो 5 नंबर है जिसके बारे में ये सवाल में कह रहा है। इसमें पहली और अंतिम, तो पहली 46 है, अंतिम 50 है, दोनों का योगफल कितना होगा, 96। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर बनेगा। आगे एक बेलन के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई में 11 आएगा और एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डाटा इस तरह से नहीं है जो इस 11 को काट पाए, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता थी ही नहीं। आगे बढ़ते 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल सा सवाल है। वृत्त का परिधि क्या होता है, पाई डी, तो पाई गुना 50 कर देंगे तो 50 पाई इसका आंसर होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं वृत्त का परिमाप पाई डी, या नहीं तो आप 2 पाई आर लगा सकते हैं। आगे रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज दर पर 11,550 रुपया की राशि उधार ली, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्रधन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, जिनका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष की अंतिम तिथियों को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। यानी ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है, रेड्यूसिंग बैलेंस पे, ठीक है। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है, सबसे पहले आपको रेट देखना है। रेट है यहाँ 10%, तो 10% का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/10। तो 10 से 1 का ब्याज मिलेगा, यानी 10 से 11 बनेगा। तो 11 का मल्टीपल जो है इंस्टॉलमेंट का राशि होता है। तो यहाँ पर 1 से अधिक ऑप्शन 11 का मल्टीपल दे रखा है, तो हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला साल 10 से 11 रेशियो बनेगा, ठीक है। और दूसरा साल 10 के स्क्वायर में और 11 के स्क्वायर में। तीसरा साल अगर रहता तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब, ऐसे करते। तो ये तो हो गया आपका क्या, 10 का स्क्वायर 100, और ये हो गया 11 का स्क्वायर 121। पहला रेशियो है 10 से 11, दूसरा है 100 से 121। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको बराबर करते हैं। तो यहाँ 121 है तो यहाँ भी 121 बनाना होगा। तो उसके लिए आपको पूरा रेशियो में 11 से गुना करना होगा। जब आप गुना करेंगे तो 11 दाई 110, उसके बाद 11 गुना 11 121 बनेगा। तो ये देखिए आप इक्वल हो चुका, यही इंस्टॉलमेंट का राशि है। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो 110 100, ये हो गया 210, ये होता है जितना राशि उधार लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ने के बाद जितना राशि हम उसको चुकाते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 242। और अगर ब्याज पूछता तो इसमें इसको माइनस करते तो 32 इसका ब्याज आता। ये स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास है उधार ली गई राशि, यहाँ पर है 210 और यहाँ पर कितना है 11,550। तो निकालते हैं इसको, तो ये 210 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11,550। हमसे पूछ रहा है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट कितना 121, तो 121 का वैल्यू निकाल देंगे। उसके लिए 11,550 को
210 से डिवाइड करना होगा और 121 से गुना करना होगा। तो जीरो तो कटेगा ही, 21 से 21 पंचे 105, बचा 10, फिर से 21 पंचे 105, तो 55 गुना 121 करना है। तो 55 इक्का 55 बचा 5, 55 दूना 110, 5 115 बचा 11, 55 11 66, तो 6655 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर चतुर्भुज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, यदि कोण एस टी आर 87.5 डिग्री है, यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 2:3 है, तो कोण क्यू और पी के मापों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। किसी भी तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं, जैसा मर्जी हो। मान लीजिए ये वो चतुर्भुज है जिसके बारे में बात कर रहा है, इसका नाम है पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। तो आर यहाँ, एस यहाँ, तो मान लीजिए कि ये जो है एस का कौन समद्विभाजक है और ये आर का कौन समद्विभाजक है, और ये टी पर मिल रहे हैं। तो ये जो कोण है ये दिया हुआ है 87.5 डिग्री। ठीक है, एस टी आर। और क्या दिया हुआ है, और दिया है ये जो पी और क्यू कोण है इनके अनुपात 2:3 है। तो ये कोण पी मान लीजिए 2 यूनिट का है और ये क्यू जो है ये 3 यूनिट का है। और आप जानते हैं कि ये जो कोण एस टी आर होता है ये क्या होता है, कोण पी और क्यू के योगफल का आधा होता है। तो रेशियो में देख लें तो ये 2 है, ये 3 है, तो दोनों को जोड़ के आधा करिए, 2 3 5 का आधा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5, तो 2.5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 87.5। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्यू और पी के अंतर। तो 2 और 3 का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये पॉइंट तो हट जाएगा, दोनों जगह सेम अंक के पहले है, तो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 25 या 75, 12 बचा, 25 पंचे 125, तो 1 यूनिट का वैल्यू 35 आया। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो सॉल्व करना होगा। ये है 9/10 भाग है, आगे कोष्टक के अंदर का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ 5 है, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करिए तो यहाँ पर 8 + 1 9 बनेगा। तो ऊपर 9 हो गया, ठीक है, और नीचे है 10। तो 9/10 से 9/10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका माध्य अनुपाती 14 है और तृतीय अनुपाती 4802 है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि दो नंबर है ए और बी। अगर इसका हम लोग माध्य अनुपाती निकालें तो क्या होगा, √A गुना बी, और माध्य अनुपाती सवाल में दे रखा है 14, तो इसको 14 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू कितना आएगा, इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर जो है ए का वैल्यू आया। यानी ए गुना बी 196 होना चाहिए। ऑप्शन देखें तो पहला तीनों ऑप्शन 196 दे रहा है गुना करने के बाद, चौथा ऑप्शन नहीं देगा। और तृतीय अनुपाती दिया है, अगर ए और बी को दो नंबर मान के तृतीय अनुपाती निकालें तो क्या बनेगा, B²/A, वो दिया है 4802, तो इसको 4802 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब इसको कम समय में बनाने का ये तरीका है कि आप ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद ये 4802 देगा। ठीक है, और आंसर आप लगा दीजिए। और इसको सॉल्व करना है तो लेफ्ट साइड गुना करिए और राइट साइड भी गुना करिए। तो गुना करने के बाद क्या बनेगा, ये कर देते हैं यहाँ पर लिख के, AB गुना B²/A हो जाएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो इसको आप तोड़ के लिखिए, 7 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग, और ये है 4802। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2401 का 2 गुना है, और 2401 क्या होता है, 7 की पावर 4, यानी 49 का स्क्वायर होता है ये। तो 49 गुना 49 हो गया, इसका 2 गुना, तो 2 से गुना कर दिए, तो 1 कट जाएगा, B गुना B², ये आ गया B³। B³ का वैल्यू ये है, तो B का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 3 का पेयर बना के एक बाहर कर लीजिए। ठीक है, यानी इन सब का घनमूल जो है B का वैल्यू होगा। तो B² यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक बार आएगा 7 का स्क्वायर, और 2 देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 एक बार है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के B बराबर कितना होगा, 7 7 49 दूना 98, तो B 98 आ गया, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 77 7 से कट रहा है, ठीक है,
और 11 से भी कट रहा है, और ये जो पहला नंबर है ये भी 11 से कट रहा है। तो दोनों नंबर में 11 कॉमन है, ये आंसर नहीं हो सकता। सहभाज्य क्या होता है कि इनके जो एचसीएफ हैं वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दूसरा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर 1 है, ये इसका आंसर होगा। बाकी किसी में आपको एचसीएफ 1 नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे संख्या यह है निम्न में से किससे विभाज्य है, चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर विषम संख्या तो 2 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। अंकों का योग देख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 9 24 8 32 7 40 6 45, 45 अंकों का योगफल आया, 3 का मल्टीपल है ये, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। लिखते हैं 2 पाइप है, पहला और ये दूसरा। ये जो पहला पाइप है वो दूसरे से 3 गुना जल्दी भर सकता है, यानी दूसरा का एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट होगा, ठीक है, तो पहला का कितना होगा, 3 गुना होगा, 3 यूनिट। आगे दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भरते हैं, तो धीमा पाइप टंकी को कितना समय में भरेगा। अगर दोनों पाइप एक साथ चलेगा तो 3 1 4 यूनिट भरेगा, और ये 4 यूनिट के हिसाब से 32 यूनिट में भरता है, तो 4 गुना 32 इसका टोटल वर्क होगा, यानी टंकी का कैपेसिटी। इसको करेगा धीमा गति से भरने वाला पाइप। तो धीमा गति से दूसरा पाइप भर रहा है, एक से इसको डिवाइड करेंगे तो 32 चौके 128 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे 41 संख्याओं का औसत 62 है, पहली 18 संख्याओं का औसत 65.5, अंतिम 24 संख्याओं का औसत 61.5 है। यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, लिखते हैं। टोटल 41 नंबर है, इनके एवरेज हैं 62। पहली 18 संख्याओं का एवरेज है 65.5, तो 18 का एवरेज हो जाएगा 65.5, और अंतिम 24 का एवरेज है 61.5, 61.5। ठीक है, और कह रहा है कि 18वीं को अगर हम लोग छोड़ दें तो बाकी का औसत क्या होगा। तो ये आपको आना चाहिए कि 18वीं संख्या निकलेगी कैसे। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखें तो कह रहा है टोटल 41 नंबर है, और ये जो अलग अलग करके दिया है इसमें जोड़ने के बाद 18 और 24 ये 42 हो रहा है, यानी एक नंबर ज़्यादा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, और ये जो रिपीट हो रहा है वही है 18वीं संख्या, ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए यहाँ पर कि ये रिपीट वाला कंडीशन है। एक कंडीशन और होता है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको डेविएशन निकालना होगा। डेविएशन ओवरऑल एवरेज से तुलना करके निकालते हैं। तो ओवरऑल 62 है, इससे अगर पहला पार्ट का एवरेज देखें तो कितना है, 65.5 अधिक है। कितना अधिक है, 3.5, और इसका क्वांटिटी कितना है 18, तो 18 से गुना कर दीजिए। 18 या 54 9 63 आ गया इसका। उसी तरह दूसरा का भी निकालिए। ये ओवरऑल एवरेज 62 से कम है, कितना कम है ये 0.5, तो ये माइनस में लिखेंगे। और इसका क्वांटिटी 24 है, तो 24 से गुना करेंगे। 24 गुना हाफ ये हो जाएगा 12 माइनस में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, 63 में 12 घटाएंगे तो ये आएगा कितना 51, यानी प्लस में 51 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग 18वीं संख्या को निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज जो 62 है वो लेंगे ही। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये रिपीट वाला केस होता है तो यहाँ डेविएशन जो भी आता है वो सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं। प्लस में 51 आया तो प्लस में 51 यहाँ कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाता है 113, अगर आपसे 18वीं संख्या पूछा जाता। अगर ये रिपीट वाला केस नहीं रहता, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 40 आता है, यानी एक कम आता है, ऐसा भी सवाल बनता है, एक कम रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या है कि ये संख्या छूटी हुई रहता है, तो उसमें ये जो डेविएशन आता है प्लस में आता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस में जो आता है प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमसे 18वीं संख्या नहीं पूछा जा रहा, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो शेष संख्या का औसत ये ओवरऑल एवरेज जो 62 है वो तो रहेगा ही, उसके बाद इसके जाने से क्या होगा, ये देखिए एवरेज से ये नंबर अकेले 51 ज़्यादा है, तो ये जब जाएगा तो 51 का नुकसान होगा बाकी बचे हुए ग्रुप को। ठीक है, तो 51 का जब नुकसान होगा तो 51 का कम ही होगा, लेकिन 51 का नुकसान बाकी बचे हुए नंबर झेलेंगे। तो टोटल नंबर अभी 41 से एक चला जाएगा तो बचेगा कितना 40 नंबर। तो बाकी नुकसान, ये जो नुकसान है बाकी 40 नंबर में बांट दीजिए, तो 40 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 40 से कट जाएगा कितना, 4 से 12 चौका 48, 4 7 28, और 4 पंचे 20, यानी 1.275 इसको घटाने के बाद आया, घटाएंगे तो ये बचेगा 60.725। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये इसका सही आंसर होगा।
आगे, दो रेलगाड़ियां एम और एन एक खंभे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी एम की लंबाई ये है, लंबाई रेलगाड़ी एन की लंबाई की आधी है। रेलगाड़ी एम और एन की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी कवर करती है, यानी रेलगाड़ी का दूरी क्या होगा, ये रेलगाड़ी का लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो रेलगाड़ी का नाम है वो एम है, दूसरा का एन है, और एन का आधा है एम। एन अगर 2 यूनिट का है तो एम कितना है, 1 यूनिट का। ये इसका लंबाई है, इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर हमें चाल का अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी को समय से डिवाइड कर देंगे। समय दोनों का देखिए दिया है, एम का 30 सेकंड है तो इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए, और एन का 1 मिनट 45 सेकंड, इसको आप 60 प्लस 45 105 सेकंड बोल सकते हैं, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा यही आपका स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, देखिए 15 दूना 30, 15 सत 105, 7 एक का 7 हो गया, इधर 2 दूना 4 हो गया, तो 7:4 जो है स्पीड का रेशियो है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे, 11 और 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आसान सा सवाल है, लिख लेते हैं। पहले 11 के बाद 13 है अभाज्य संख्या, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद 30। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना होगा, 3 7 10 9 19, 3 22 9 31, बचा 3 1 4 1 5 6 2 8 2 10, 101 हो रहा है टोटल 5 नंबर, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 20.2 इसका एवरेज आएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आगे, इसमें किस वर्ग के कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, ये देखिए वर्ग है 10A 10B 10C 10D, तो इसमें लड़कियों का पूछ रहा है, तो लड़कियों का देखिए ये वाला है क्रॉस जो इसमें है वो लड़कियों का है, और ये जो सीधा वाला है वो लड़कों का है। तो यहाँ पर देखिए लड़कियाँ 10C में अगर देखें तो सबसे अधिक है, यानी इससे काफ़ी ज़्यादा का गैप है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, बाकी में नज़दीकियाँ हैं लेकिन इसमें काफ़ी दूरियाँ हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अगर आपको निकालना है तो देखिए सबका परसेंटेज निकालना होगा, हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। जैसे लड़कियों यहाँ 26 है और टोटल कितने हो जाएंगे, 26 + 14 ये हो जाएंगे 40, गुना 100% कर दीजिए, आपको यहाँ का परसेंटेज मिल जाएगा। उसी तरह सबका निकाल के देख सकते हैं, इसका मैक्सिमम है। आगे, इसमें दिए गए वर्षों में से किन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है। ठीक है, तो जोड़ना पड़ेगा, आप एक साथ यहाँ पर सबको जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जोड़िए। देखिए पहला ऑप्शन है 2015 और 2012। 2015 का अगर देखें तो ये है 1 8 9 7 16, ठीक है, 16 का 6 पड़ेगा। और 2012 का अगर देखें तो 5 6 11 6 17, यहाँ पर इकाई अंक 7 आ रहा है। इकाई अंक यहाँ पर डिफर कर रहा है, इसका मतलब बराबर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन हार्ड। दूसरा 2011 और 13, 2011 का देखें तो 1 8 9 0 9, ठीक है। 13 का अगर देखें तो 13 के यहाँ 4 7 11 8 19, 19 का 9, तो यहाँ देखिए इकाई अंक बराबर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ बराबर हो सकता है। आगे इसको जोड़ के चेक कर लीजिए आप। ठीक है, 11 का जोड़ रहता है 8 1 9, ठीक है, 8 7 15 4 19, 199 हुआ। 2013 का देखें तो 7 4 11 8 19 का 9 बचा 1 5 1 6 6 12 7 19, 199 199 सेम है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।